वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 16 अगस्त ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो 16 अगस्त को जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं 16 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो जो दक्षिण की गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी को साथियों हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो कथक नृत्य से इनका संबंध है बिरजू महाराज का। फिर अगला हमारा एमपीजी का क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है और समापन भी इसका कहाँ पर होता है। यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम और समापन दोनों एक ही प्रश्न में पूछ लिया। तो साथियों, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से और समापन कहाँ पर होता है, वो होता है खंबात की खाड़ी में। आगे बढ़ेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, मृत समुद्री जीवों में कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। तो बनता है पेट्रोलियम। जो भी मृत समुद्री जीव होते हैं जो उनका जीवाश्म बचते हैं उनको फिर प्रोसेस होने में बहुत समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष। उसके बाद तो जीवाश्म ईंधन बनाते हैं, तो वो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन बनाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। तो साथियों, ये ब्रिटिशर्स की एक चाल थी कि देश में जो कम्युनल हार्मनी है वो टूट जाए और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, और वास्तव में हुआ भी वही। फिर भारत पाकिस्तान दो टुकड़े बन गए। तो किस भारतीय अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत ये काम उन्होंने किया था, ये कूटनीतिक चाल उन्होंने चली थी। अगला प्रश्न है, रक्त किस स्थान पर सुरक्षित रहता है। तो जो हमारा रक्त है वो कहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो या तो साथियों हमारे शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है या फिर ब्लड बैंक में सुरक्षित रहता है। कहाँ पर, ब्लड बैंक में। जब भी आपको किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता लगे तो आप ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि साथियों ब्लड ऐसा एक चीज़ है जो किसी लैब में नहीं बनाया जा सकता, इसको एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में बनाया जाता है। तो आप रक्तदान जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो है गोदावरी नदी। कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। और दक्षिणी गंगा कौन सी हो जाएगी, वो भी गोदावरी हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है। तो जो जितने भी कवक होते हैं कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पास्कल। क्या है, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक वो हो जाएगा पास्कल। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पर है। तो साथियों, कृष्णा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। क्या है, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो वो युगलिना में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल होता है हमारा, ये किसमें पाया जाता है, तो युगलिना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो करेक्ट आंसर है मेरठ उत्तर प्रदेश छावनी से इसकी शुरुआत करी गई थी। 1857 की जो क्रांति है, मेरठ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त नहीं होता है। तो साथियों, फल हमें जानवरों से प्राप्त नहीं होते, वो हमें पेड़ और पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त नहीं होता। तो जानवरों से हमें फल प्राप्त नहीं होते, जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है और उनका मांस मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जो शुद्ध जल है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखना पड़ेगा कि शुद्ध जल कहाँ से ला इतना जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। फिर अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा, जो हिल्टन यंग कमीशन था हमारा, इसकी सिफारिश पर या अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी, आरबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों, महानदी हमारे 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, टोटल 3 राज्यों को कवर करते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और काफ़ी बड़ी नदी है ये। तो महानदी कितने राज्यों को कवर करती है, 3 राज्यों को। और उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन किसके मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर बैठा था। तो साथियों, हर्षवर्धन जो था हमारे राजवर्धन की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठा था। किसके मृत्यु के उपरांत,
तो जो हर्षवर्धन था ये राजवर्धन की मृत्यु के उपरांत इसकी जो राजगद्दी पर बैठा था, तो करेक्ट आंसर होगा राजवर्धन। फिर अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो वह है अमीबा। क्या है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो वह है हमारा अमीबा। ये तो भाई 10वीं या 8वीं या कहीं भी बहुत बार पढ़ा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल और कवक से मिलकर क्या बनता है, तो जब शैवाल और कवक दोनों मिल जाते हैं तो लाइकेन बनता है। क्या बनता है, लाइकेन बनता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, तो वह है सांविधिक तरलता अनुपात। क्या है, सांविधिक तरलता अनुपात, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एसएलआर को 40% बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला प्रश्न है, समुद्री लहरें कितने प्रकार की होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है समुद्री लहरें। और जब ये लहरें बहुत तेज या अनियमित असंतुलित तरीके से आजाद क्या बन जाता है, तो फिर वो सुनामी बन जाती है। तो समुद्री लहरें कितने प्रकार की होती हैं, टोटल 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, सन 1857 में क्रांति का सबसे पहले विरोध कर जो क्रांति थी उसमें सबसे पहले विरोध किसने किया था, यह क्रांति की शुरुआत किसने करी थी, तो करी थी मंगल पांडे ने। किसने, मंगल पांडे ने, मेरठ छावनी से। कहाँ से, मेरठ छावनी से करी थी मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है, तो हमारी कावेरी नदी पर है। कहाँ पर, कावेरी नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश द्वारा गुजरात में निर्मित झील का नाम क्या है, तो साथियों वो है सुदर्शन झील। कौन सी, जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण गुजरात में मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के राजाओं ने करवाया था गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR क्या है, प्रश्न है कि CRR क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात। क्या है, CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात है ये CRR। आपको उसको इकोनॉमिक्स वाला होगा या जिसने कॉमर्स पढ़ रखा हो काफ़ी अच्छे से समझता होगा इस प्रश्न को। अगला हमारा, इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम ने हस्ताक्षर किए थे। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी एक तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में हुई थी, तो उन्होंने हस्ताक्षर कब किए थे, तो 12 अगस्त 1765 को। कब, 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो साथियों मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा के जो मूल्य में वृद्धि होती है या कमी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी हो जाएगी। अगेन इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, लेवल थोड़ा धीरे धीरे अब बढ़ा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जजिया कर सबसे पहले किस शासक के द्वारा लगाया गया था, तो साथियों वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। जो मोहम्मद बिन कासिम था इसके द्वारा भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था हिंदू जनों पर। जो भी वो तीर्थ यात्रा वगैरह करते थे तो उनको जजिया कर देना होता था। फिर अगला है हमारा, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है, वंदे मातरम गीत के जो कि हमारा राष्ट्रगीत भी है, तो इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो जो OPCW है इसका फुल फॉर्म ये तो पहली बात तो ये है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन, और इसके महानिदेशक कौन है, तो वह है फर्नांडो एरियास। क्या है, फर्नांडो एरियास। क्योंकि भाई साहब जो हमारे केमिकल वेपन होते हैं ये बहुत भयंकर होते हैं, तो इनके निषेध के लिए यानी किसी देश ने अगर बना भी लिए हैं तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर दे, या किसी देश ने नहीं बनाया तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग करता है कि वो ऐसे हथियार बना नहीं ले। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन के महानिदेशक हो जाएंगे हमारे फर्नांडो एरियास। अगला प्रश्न है, परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो जो भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है अजीत कुमार मोहंती। कौन है, अजीत कुमार मोहंती, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है अजीत कुमार मोहंती जी। अगला है, संगीत को किस वेद से लिया गया है। तो साथियों संगीत को समर्पित वेद है वो है सामवेद। कौन सा है, सामवेद। सामवेद से हमने संगीत को लिया है। नेक्स्ट इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसे 2 घरेलू जानवर कौन से हैं जो दूध देते हैं, तो गाय और भैंस। इसके अलावा साथियों यहाँ पर हम बकरी को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी घरेलू जानवर है और दूध देती है। तो गाय भैंस बकरी तीनों ही ऐसे घरेलू जानवर हैं जो कि हमें दूध देते हैं, और बकरी तो मांस भी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य कर्नाटक संगीत के अंतर्गत नहीं आता। क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्नाटकी संगीत के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा साथियों मध्य प्रदेश राज्य नहीं आता, और हमारा राज्य की राजधानी क्या है, भोपाल। 1972 में उसको जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु 25 डिग्री तापमान में द्रव के रूप में रहती है। तो ऐसी कौन सी धातु है
जो 25 डिग्री तापमान में क्या रहती है, द्रव के यानी लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो वो हमारा पारा क्या है, पारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो वो है साथियों हमारा अरावली पर्वत। क्या है, अरावली पर्वत। तो साथियों विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत है, यानी धरती सबसे पहले अगर पर्वत का फॉर्म हुआ था तो हमारा अरावली पर्वत का ही हुआ था। और एक समय ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये घिस रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं, इनका इरोजन हो रहा है। तो जो हमारा अरावली है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये साथियों सेबी के बारे में पूछ रहा है, सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1988 में की गई थी, कब, 1988 में। और हमारे देश में जितने भी शेयर मार्केट को स्टॉक बेचना खरीदना, म्यूचुअल फंड, सभी को सेबी ही रेगुलेट करता है, और उसके जुड़े हुए नियम कानून वगैरह सब सेबी ही जारी करता है। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो होती है अनंत। तो साथियों जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनाइट, अनंत होती है इन्फिनाइट, उल्टा 8। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो थैंक गॉड है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन जोड़ते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राणवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणवायु। तो धरती पर जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, यानी मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब ऑक्सीजन पर जी रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो प्राणवायु ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, O2 को। और हम क्या छोड़ते हैं, मनुष्य छोड़ता है साथियों CO2, और उसको CO2 को फिर ये ऑब्जर्व करके उसका O2 बना देते हैं। यानी कि हम तो मतलब यूँ समझ लीजिए धरती के विनाश की ओर हैं, लेकिन पेड़ पौधे आज किसी न किसी तरह हमें जिंदा रख रहे हैं। और तो साथियों ये हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था 16 अगस्त का। जितने भी क्वेश्चंस बाहर निकल कर आए हैं यहाँ हमने अच्छे से उनको डिस्कस कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।